इजराइल ईरान में सीज फायर दो देशों की सेनाओं के बीच हुआ। इस कारण से ना तो तेहरान में और ना ही तेल अवीव में इस समय बारूदी तबाही मच रही है, लेकिन ईरान में बिल्कुल ही शांति छा गई हो ऐसा नहीं है। ईरान में अब एक अलग तरह का खतरा मंडरा रहा है और ईरान को यह डायरेक्ट खतरा सीधे मोसाद से है, इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी, जिसने ईरान की टॉप सैन्य ऑफिसर्स को ठिकाने लगाने के बाद वहां के लोगों को नया अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली ये चेतावनी देखिए इस रिपोर्ट में। तेहरान में लाखों की भीड़ ने सड़क पर निकलकर मातम मनाया। इजरायली हमले में मारे गए परमाणु वैज्ञानिकों और वरिष्ठ सैन्य अफसरों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर आंसू बहाए। डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए, बदला लेने की मांग की। लेकिन इसी भीड़ में ईरान के दो ऐसे बड़े चेहरे भी नजर आए जिनके मारे जाने का दावा इजराइल ने शुरुआती दिनों में किया था। सुरक्षा घेरे में भीड़ के बीचों बीच ईरानी फौज की वर्दी में चल रहे शख्स को देखिए। यह है ईरानी कुड्स फोर्स के कमांडर जनरल कानी, जीवित और सुरक्षित। ईरान की इस दूसरी बड़ी शख्सियत को भी देखिए। सैन्य अफसरों को आखिरी सलामी देने वाले इस जुलूस में ये बुजुर्ग चेहरा भी शामिल हुआ। हाथों में छड़ी लिए हुए ये हैं ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री अली शामखानी, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सीनियर एडवाइजर। इजराइल ने 13 जून को इनके घर पर टारगेटेड अटैक किया था। उस समय दावा किया गया था कि बेडरूम में सो रहे शामखानी को मौत की नींद सुला दिया गया है, लेकिन अली शामखानी उस हमले में घायल हुए थे और 28 जून को मातम मनाने वाली इस भीड़ में शामिल हुए। इनके जिंदा होने पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को यकीनन हैरानी हुई होगी। वो मोसाद जिसकी सॉलिड इंटेल के आधार पर ही आईडीएफ ने ईरान के इन टॉप सैन्य अफसरों को पिन पॉइंट अटैक में एलिमिनेट करने का दावा किया था। मोसाद ने शायद इसलिए ईरान के बाकी बचे टॉप सैन्य अफसरों को मारने के लिए फिर से मिशन मोड को ऑन किया है और ईरान के आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए 4 दिशा निर्देश भी दिए हैं। ईरान के लोगों को मोसाद का पहला निर्देश, ईरान के नागरिक आईआरजीसी कर्मियों, खासतौर से वरिष्ठ अधिकारियों से दूर रहें। दूसरा निर्देश, आईआरजीसी के ठिकानों और दफ्तरों के आसपास जाने से बचें। तीसरा निर्देश, शासन से जुड़े लोगों के वाहनों से दूर रहें। चौथा और आखिरी निर्देश, आईआरजीसी कर्मी या अधिकारी फोन करें तो ना उठाएं। सीज फायर नाम का है। दोनों कंट्री में वार चल रहा है 1948 से और ये वार ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, ईरान के अंदर जब इस्लामिक गवर्नमेंट आई है तो उस गवर्नमेंट के आने के बाद ये एंटी इजराइल हो गए। उससे पहले इनका एजेंडा इजराइल नहीं था। जब यहाँ पे पहलवी का रूल था, यहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है। जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये वार चलता रहेगा और मुझे लगता है कि ये सारी ज़िंदगी वार चलेगा और ये वार ख़त्म होने का कोई चांस ही नहीं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि यहाँ पे सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की। मोसाद की इस चेतावनी को विस्तार से समझें तो पिछले वर्ष लेबनान में हुए पेजर अटैक की याद ताजा हो जाती है। 17 सितंबर को हजारों पेजर फटने से हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि लेबनान में पहले चरण में जिन पेजर और बीपर में धमाका हुआ था वो 2022 में इजराइल में ही बनाए गए थे और कंपनी की जानकारी के बिना चुपचाप अपोलो सप्लाई लाइन में मिक्स कर दिए गए थे। मोसाद के उस पेजर अटैक से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, लेकिन इस बार मोसाद ने ईरान के लोगों को जो चेतावनी दी है उसमें छिपे मंसूबे लेबनान में किए गए उस पेजर अटैक से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। ईरान शायद इसलिए पहले से अधिक सतर्क है। ईरान की खुफिया एजेंसी वाजा ईरान में मौजूद मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। मोसाद का एजेंट होने के शक में ईरान में अब तक 700 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 को फांसी की सजा दी गई है। मोसाद का ऐसा डर है कि ईरान के वैज्ञानिक और अफसर मोबाइल फोन रखने से खौफ खा रहे हैं। सभी अफसर अपना फोन बंद कर चुके हैं। मोबाइल फोन से किसी की लोकेशन ना मिल सके, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन ये मोसाद है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया के किसी भी कोने में छिपे इजराइल के दुश्मनों का खात्मा। जिसने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में हुई हत्याओं का बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया था। 1980 में ऑपरेशन ब्रदर्स से यह सिलसिला और तेज हुआ और फिर 2024 में लेबनान में पेजर अटैक और 2025 में ईरानी अफसरों के खिलाफ ऑपरेशन नार्निया चलाने तक मोसाद लगातार ताकतवर होता गया।
घातक एजेंसी इसलिए कि उनका सर्वाइवल इसके ऊपर है। कुछ हज़ार लोग थे, 40-50 हज़ार लोग थे जब इजराइल बना था। आज वो बढ़ गए हैं, लेकिन शुरू से दुश्मनी चल रही है। इनकी मोसाद को इसी तरीके से काम करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, और अगर ये उसको नहीं मारते तो इसको मार देंगे। जो मोसाद है वो अपनी कंट्री की सुरक्षा का काम करती है। जो एजेंसीज होती हैं या आर्मी है, उनका काम है उनकी कंट्री को सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रोवाइड करना। मोसाद के एजेंट ऐसे में ईरानी अफसरों के विरुद्ध आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? तेहरान में घुसकर किस तरह का हमला करने वाले हैं? किलर मोसाद की ऐसी किसी सीक्रेट योजना की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।